जब इनके पिताजी सरकार में थे तो भाई और साला आयोग बना था, जिसमें साधु यादव और सुभाष यादव सेट हो गए थे। अब ये आ गए हैं पावर में, तो इन्होंने माए भाई सहयोग बना दिया, आयोग बनाया, जिसमें दोनों भाई अपने हैं और दोनों बहन को भी सेट कर दिए। आज फिर एगो मीडिया में बोल रहे हैं कि बीबी आयोग भी बनना चाहिए, तो भेज दीजिए, आपकी बीबी है ना, आप चुनाव आइए, विधानसभा भेजिए, लड़ाइए चुनाव। तेजस्वी यादव जी, आपकी बहन डॉक्टर मीसा भारती, जब आपके पिताजी इस बिहार में मुख्यमंत्री थे, आपकी बहन मीसा भारती जमशेदपुर से एमबीबीएस में नामांकन दाखिल हुआ था, और वो जानते हैं किसके कोटा से हुआ था? टिस्को के कोटा से हुआ था। और टिस्को के कोटा से नामांकन उसी व्यक्ति का होता था जो वहां पे स्टाफ थे। तो आपके घर से कौन था इंजीनियर, कौन था चपरासी टिस्को में? कि सयान कुणाल जी धार्मिक न्यास बोर्ड के सदस्य बने हैं। अगर सयान कुणाल या अशोक चौधरी के दामाद नहीं होते तो बिहार में कौन कौन बड़े बड़े पद पे होते वो बिहार देखता। खैर, ये सदस्य बने हैं, इसमें अशोक चौधरी के दामाद होने के नाते ही बने हैं। अशोक चौधरी का सयान कुणाल जो है अशोक चौधरी के बेटी से शादी किए, इसे सयान कुणाल का गर्भ नहीं, छाती ऊंचा नहीं हुआ है, अशोक चौधरी का ऊंचा हुआ है। स्त्री रोग के महाविशेषज्ञ हैं, अनुभव इतना है कि तेजस्वी प्रसाद यादव अपने बच्चा के डिलीवरी के लिए कोलकाता चले गए। घर में है डॉक्टर, इलाज हो रहा है कोलकाता से, तो आप यही अनुभव पे सवाल खड़ा करेंगे। महावीर मंदिर बनाया कास्ट के लेकर के, वो बनाया। अब महावीर मंदिर से कई अस्पताल बिहार में चलते हैं जिसमें गरीबों का इलाज होता है, हम उसके माध्यम से करें, काम के माध्यम से कर रहे हैं। इन्होंने क्या किया है? अशोक चौधरी क्या किए हैं? ये महावीर चौधरी के बेटे थे, उसके अलावा इनके पास क्या परिचय था? और सयान कुणाल जी आचार्य किशोर कुणाल के पुत्र हैं, वो आचार्य किशोर कुणाल जिन्होंने धर्म के लेकर के इस राज्य में क्या क्या कार्य किए, जिनका डंका पूरे भारत में बता है। जाइए अयोध्या राम मंदिर, डोमिसाइल के दिन भर छाती पीटते हैं और राजनीति में लाके हरियाणा वालों को राज्यसभा भेज दिए हैं, और ये डोमिसाइल पे यही हल्ला करेंगे। तो ये जो बयान देते हैं, इनका बयान का कोई मतलब ही नहीं है। इनका राजनीतिक सलाहकार कैसा व्यक्ति को ये रख लिए हैं, या किस हिसाब से बात बोलते हैं? परिवार बात पर आरोप दूसरा को लगाते हैं, फंस जाते हैं अपने। तेजस्वी यादव ने जब ये देखा कि सयान कुणाल जो कि अशोक चौधरी के दामाद हैं, उनको जो है वो बिहार के धार्मिक न्यास बोर्ड में जो है वो मेंबर बना दिया जाता है। इसके बाद उन्होंने एक और बात का जिक्र किया, आरजेडी के द्वारा किया गया, कि संजय झा की दो बेटियां जो हैं उनको सुप्रीम कोर्ट में सरकारी वकील बना दिया जाता है। और उसके बाद तेजस्वी यादव का कहना था कि भाई साहब, इतना जब कुछ कर ही रहे हैं तो एक जमाई आयोग बना दीजिए जिसमें खाली जीजा दामाद इन लोगों की वैकेंसी होगी। और इसी मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पुरुषोत्तम जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। ये जो तेजस्वी यादव ने कहा कि वो जमाई आयोग बना दीजिए, इस बात को आप कैसे देखते हैं? देखिए, इनका सोच जमाई या भाई तक ही है। जब इनके पिताजी सरकार में थे तो भाई और साला आयोग बना था, जिसमें साधु यादव और सुभाष यादव सेट हो गए थे। अब ये आ गए हैं पावर में, तो इन्होंने माए भाई सहयोग बना दिया, आयोग बनाया, जिसमें दोनों भाई अपने हैं और दोनों बहन को भी सेट कर दिए। आज फिर एगो मीडिया में बोल रहे हैं कि बीबी आयोग भी बनना चाहिए, तो भेज दीजिए, आपकी बीबी है ना, आप चुनाव आइए, विधानसभा भेजिए, लड़ाइए चुनाव। तो ये तेजस्वी प्रसाद यादव के मुंह से इस प्रकार की भाषा का शोभा नहीं देता है। अब ये संजय झा की दो बेटी आध्या झा और सत्या झा के अनुभव पे सवाल खड़ा कर रहे हैं, तो ये बिहार के लिए हंसी का विषय तो और क्या हो सकता है? एक तरफ ये बैनर लेके घूम रहे कि माई बहन सम्मान योजना, और एक बिहार की बेटी सुप्रीम कोर्ट में बिहार की गर्भ ऊंचा की बिहार सरकार की वकालत कर रही है, तो इनको पेट में दर्द हो गया। अब ये कह रहे हैं कि दलित पिछड़ा शोषित को वंचित करके, और एक संजय झा की बेटी परिवारवाद के चक्कर में वहां जाके वकालत कर, लेकिन इसके पास कोई अनुभव ही नहीं है। तेजस्वी यादव जी, आपकी बहन डॉक्टर मीसा भारती, जब आपके पिताजी इस बिहार में मुख्यमंत्री थे, आपकी बहन मीसा भारती जमशेदपुर से एमबीबीएस में नामांकन दाखिल हुआ था, और वो जानते हैं किसके कोटा से हुआ था? टिस्को के कोटा से हुआ था। और टिस्को के कोटा से नामांकन उसी व्यक्ति का होता था जो वहां पे स्टाफ थे। तो आपके घर से कौन था इंजीनियर, कौन था चपरासी टिस्को में, कौन था कर्मचारी टिस्को कंपनी का? तो आपका बहन के हुआ कि नहीं हुआ? क्यों हुआ? क्योंकि आपके पिताजी के सरकार चल रहा था, आपके पिताजी का रौब और रुतबा था। और जो डॉक्टर मीसा भारती हैं, उनको सुरक्षा के ख्याल से पटना पीएमसीएच में लाया गया था, और स्त्री रोग महाविशेषज्ञ हैं, वो स्त्री रोग के महाविशेषज्ञ हैं। अनुभव इतना है कि तेजस्वी प्रसाद यादव अपने बच्चा के डिलीवरी के लिए कोलकाता चले गए। घर में है डॉक्टर, इलाज हो रहा है कोलकाता से, तो आप यही अनुभव पे सवाल खड़ा करेंगे।
अब बताइए ना, 9वां फेल व्यक्ति लॉ की तैयारी करने वाले बेटी के अनुभव पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। अरे आप कम से कम उस कैटेगरिया को फॉलो करते, कम से कम आप लॉ की तैयारी भी कर लेते, छोटा मोटा भी वकील रहते, आप अनुभव पे सवाल खड़ा करते तो माना जाता था। ना आपके पास कोई ज्ञान है, ना आप पढ़े, ना आप लिखे। आपका क्रिकेट का अनुभव तो आपके पिताजी मीडिया के सामने रख दिए कि मेरा बेटवा पानी और तौली लेकर दौड़ता था। तो आपका अनुभव तो इस बिहार में आपके परिवार के लोग ही जग जाहिर कर दिए हैं। अब उसके बाद अनुभव की बात हो जाए, आप ही का अनुभव की बात हो जाए, तो आपके पास इतना अनुभव था कि नेता प्रतिपक्ष होते हुए बिहार विधानसभा के शताब्दी समारोह में देश के प्रधानमंत्री के सामने जो आप भाषण दिए वो पूरा बिहार देखा। एक तरफ माई बहन सम्मान योजना लेकर घूमते हैं, दूसरे तरफ बिहार की बेटी जो भारत सरकार की वकालत सुप्रीम कोर्ट में करेगी, आज बिहार का गर्व से छाती चौड़ा हुआ है, तो इनको पेट में दर्द हो गया। सायन कुणाल पे क्या कहेंगे? ये तो दामाद है अशोक चौधरी के, इनको तो मिल गया ना। देखिए सवाल तो जायज है कि आखिरकार दामाद क्यों भरे गए, तो इसके ऊपर तो आपका जवाब होना चाहिए। अच्छा एक चीज बताइए, अब ये दामाद जमाई आयोग की बात कर रहे हैं, जिसका राजनीतिक हुआ है माई और भाई से, वो अब जमाई की बात करते हैं। आपका राजनीतिक परिदृश्य है कहां? आप तो परिवारवाद का प्रतीक है बिहार के। अच्छा, परिवारवाद का परिचय राजद है, परिवारवाद का परिचय लालू परिवार है। उसके बाद अगर सायन कुणाल की बात करते हैं तो हमारा दिल आहत है कि सायन कुणाल जी धार्मिक न्यास बोर्ड के सदस्य बने हैं। अगर सायन कुणाल या अशोक चौधरी के दामाद नहीं होते तो बिहार में कौन कौन बड़े बड़े पद पे होते वो बिहार देखता। खैर ये सदस्य बने हैं, इसमें अशोक चौधरी के दामाद होने के नाते ही बने हैं। अशोक चौधरी का सायन कुणाल जो है अशोक चौधरी के बेटी से शादी किए, इसे सायन कुणाल का गर्व नहीं, छाती ऊंचा नहीं हुआ है, अशोक चौधरी का ऊंचा हुआ है। कितने बड़े हस्ती क्या अपने बेटी के शादी वो कर दिए। आचार्य किशोर कुणाल जैसे व्यक्ति इनके समधी हुए, ये इनके लिए गर्व का विषय हो सकता है, अशोक किशोर कुणाल साहब के लिए नहीं है। और सायन कुणाल जी का कद घटा है अशोक चौधरी की बेटी से शादी करने के चक्कर में, वरना इस न्यास बोर्ड के अध्यक्ष वो होते हैं। ऐसा क्यों कह रहे हैं कि अशोक चौधरी की बेटी से शादी करने के अरे अशोक चौधरी से काफी ऊंचे ओहदे के व्यक्ति थे आचार्य किशोर कुणाल साहब। कास्ट को लेकर कह रहे नहीं, हैं? कास्ट के लेकर नहीं कर रहे हैं। महावीर मंदिर बनाया कास्ट के लेकर के वो बनाया। अब महावीर मंदिर से कई अस्पताल बिहार में चलते हैं जिसमें गरीबों का इलाज होता है, हम उसके माध्यम से करें, काम के माध्यम से कर रहे हैं। इन्होंने क्या किया है? अशोक चौधरी क्या किए हैं? ये महावीर चौधरी के बेटे थे, उसके अलावा इनके पास क्या परिचय था? और सायन कुणाल जी आचार्य किशोर कुणाल के पुत्र हैं, वो आचार्य किशोर कुणाल जिन्होंने धर्म के लेकर के इस राज्य में क्या क्या काज किए, जिनका डंका पूरे भारत में बता है। जाइए अयोध्या राम मंदिर, महावीर मंदिर का वहां लंगर चलता है, गरीब भोजन करते हैं, जाने वाले श्रद्धालु भोजन करते हैं। महावीर कैंसर अस्पताल, आंख अस्पताल, वात्सल्य और कैंसर अस्पताल भी बना बिहार में। तो ये किशोर कुणाल साहब का योगदान है, और उनके योगदान के माध्यम से इनको सदस्य बनाया गया। ना कि अशोक चौधरी के दामाद होने के चलते सदस्य बने। अशोक चौधरी के दामाद होने से इनको तो घटा हुआ है। और इनसे तो फायदा ज्यादा अशोक चौधरी को हुआ कि किशोर कुणाल साहब का नाम भंजा के अपना राजनीतिक मजबूती ले रहे हैं, अपनी बेटी को सांसद बना दिए। अगर किशोर कुणाल साहब चाहते हैं तो उनके लिए सारे पार्टी के दरवाजा खुला हुआ था। वो राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद जहां भी जाना चाहते जाते, लेकिन उन्होंने कभी राजनीति को गले नहीं लगाया। लेकिन शांभवी चौधरी के लिए उन्होंने प्रचार इसलिए किए हैं कि यही लोग बिहान होकर सवाल खड़ा करते हैं कि आचार्य किशोर कुणाल धर्म के आड़ में जातिवाद करते थे। उन्होंने साफ तौर पे मीडिया में अपना दर्द को कहा कि हम प्रचार में नहीं जाते हैं, लेकिन इसी कारण हमको जाना पड़ रहा है। तो काफी इनका ओहदा ऊंचा है, इनके पिताजी के ओहदे के कारण इनको सदस्य बनाया गया है, ना कि अशोक चौधरी के चलते इनको बनाया गया है। तो जो तेजस्वी यादव आरोप लगा रहे हैं कि भाई साहब ये जो जमाई आयोग, जीजा आयोग खोल देना चाहिए और पूरा एकदम मामा आयोग, भाई आयोग तो आपके यहाँ पहले से बना हुआ है, ये है। उसमें आप मामा के भेजे। तेज प्रताप यादव के पास इतना अनुभव है, वो स्वास्थ्य विभाग भी चला लिए, पर्यावरण विभाग भी बिहार के चला लिए। और तेजस्वी यादव के अनुभव जो है अनुभव तो आप देखिए रहे। बिहार में डिप्टी सीएम, पथ निर्माण मंत्री भी बने, स्वास्थ्य मंत्री भी बने। क्या अनुभव इनके पास है? डोमिसाइल के दिन भर छाती पीटते हैं और राजनीति में लाके हरियाणा वालों को राज्यसभा भेज दिए हैं, और ये डोमिसाइल पे यही हल्ला करेंगे। तो ये जो बयान देते हैं, इनका बयान का कोई मतलब ही नहीं है। इनका राजनीतिक सलाहकार कैसा व्यक्ति को ये रख लिए हैं, या किस हिसाब से बात बोलते हैं। परिवार बात पर आरोप दूसरा को लगाते हैं, फंस जाते हैं अपने। डोमिसाइल पे आरोप सरकार पे टीका टिप्पणी करते हैं, फंस जाते हैं खुद। तो पहले आप तो सुधर जाइए, अपने गिरबान को साफ कर लीजिए,
उसके बाद दूसरे के गिरबान पे सवाल खड़ा करिएगा तो लोग सुनेगा। वरना ये बिहार 1990 वाला बिहार नहीं है, ये बिहार बदला बिहार है, ये ज्ञान की भूमि वाला बिहार है, ये चरवाहा विद्यालय से पढ़ा हुआ स्टूडेंट वाला बिहार खत्म हो गया। यहां लोग बड़े बड़े यूनिवर्सिटी और बड़े बड़े स्कूल से पढ़ के आए ज्ञानी हैं और आपके हर बयान को समझते हैं कि आपका बयान का मतलब क्या होता है। जब जब चुनाव आता है तो दलित, शोषित, वंचित इनको याद आने लगता है, लेकिन दलित, शोषित, वंचितों को हमेशा शोषण इन्होंने ही किया है। इनके ही पार्टी में बैठे टैलेंटेड कार्यकर्ता यादव समाज का जो आज पार्टी का झंडा धोने पर मजबूर है। अब इनकी बहन सिंगापुर से आई, सारण लोकसभा चुनाव लड़ी और जाते वक्त उन्होंने एयरपोर्ट पे मीडिया को बयान देते हुए कहा कि सारण से हमको बहुत नाता, हम सारण आते जाते रहेंगे। लेकिन जो हार के सिंगापुर गई हैं, घर तो आई है लेकिन सारण नहीं गए, दुख में शामिल, सारण के लोग दुख में शामिल नहीं हो रही हैं। तो इन लोग के पास यही अनुभव है कि लालू यादव के पुत्री हैं और लालू यादव के पुत्र हैं, इसके अलावा इन लोग के पास कुछ नहीं है। आप कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव योग्य नहीं है। तेजस्वी के कार्यकर्ता कहते हैं कि भाई साहब इस बार चाहे कुछ भी हो जाए मुख्यमंत्री अच्छा नहीं कहेंगे तो पार्टी से 6 साल के लिए निकाल दिया जाता है। ये भी एक डर है, उतना खून पसीना से सींच के वो बेचारे पार्टी में कार्यकर्ता रहते हैं और नेता पर सवाल खड़ा करते तो पार्टी से निकाल दिया जाएगा। अभी हाल ही में आरोप आकाश यादव ने लगाया इन पे, तो इनके कार्यकर्ताओं के इनसे डरते हैं। इनका पार्टी तो तेजस्वी यादव नहीं चलाते हैं, संजय यादव चलाते हैं, हरियाणा वाले। अच्छा, उनके ही इशारे पे ये काम करते हैं। बहुत बड़ा बात बोले। हम बड़ा बात नहीं बोले, तेज प्रताप यादव भी बात बोले थे। तेज प्रताप यादव, क्योंकि हमको तेजस्वी से कोई मतलब ही नहीं है और हम जानते हैं उनको, लेकिन बड़े भाई उनके तेज प्रताप यादव आरोप लगाए थे कि हमको संजय यादव तेजस्वी से बतियाए नहीं देते। तब समझ लीजिए, जो आदमी भाई से प्यार नहीं कर रहा है, बहन से प्यार नहीं कर रहा है, वो आदमी दूसरे के परिवार पे सवाल खड़ा करता है, तो हंसी का विषय है। और अपने पहले परिवारवाद का प्रतीक आपकी पार्टी रहा है और आप अभी भी है, वो कम से कम उसको सुधारने का काम कीजिए। 2 लोगों के बारे में और बता दीजिए। चिराग के एक जीजा हैं जिनका नाम है मृणाल पासवान और दूसरे हैं जीतन राम मांझी के दामाद देवेंद्र मांझी। इन लोगों को भी अनुसूचित जाति आयोग में जो है वो मेंबर बना दिया गया है। इसके ऊपर अब आप क्या कहेंगे? देखिए, चिराग पासवान कोई नया काम ये नहीं कर रहे हैं। जब जब इनको मौका मिला है, ये अपने परिवार के सदस्य को सेट किए हैं। इनका ये कोई नया ही खेल नहीं है। लोकसभा का आया तो अपने जीजा को भेज दिए, आयोग आया तो इनके, तब इनके पास पावर है, जिसको मन करेगा उसको भेज देंगे। और इनको लड़ाई लड़ने के लिए कार्यकर्ता था। जब इनके पार्टी टूटा, परिवार टूटा, तो इनके लिए कार्यकर्ता लाठी डंडा खाएं तो बस खाएं। उनको इससे कहाँ मतलब है कि आप लाठी डंडा खाए क्या है। उनको तो आते हैं बिहार, जब चुनाव आता है तो बिहार याद आता है, चुनाव खत्म हो जाता है तो दिल्ली का मंत्रालय याद आता है। तो इनका तो एक पुराना रीति रिवाज रहा है। और ये मांझी जी भी सेट किए हैं। मांझी जी दामाद को टिकट भी विधानसभा का दिलवा दिए थे मखदूमपुर से। दामाद 2 बार चुनाव हार गए। अब देखिए कि आयोग के सदस्य बनवाते हैं। जिसके पास जो पावर वो अपने आदमी को सेट कर रहा है। तो तेजस्वी यादव जी के पास भी जब पावर आता है तो यही काम करते हैं। तो कोई दूध के धूले थोड़े हैं कि हम इनको कहें कि एक अच्छा है, वो अच्छा है, वो अच्छा है। अच्छा पुरुषोत्तम जी, आपने संजय झा को लेके कहा कि ना भाई उनकी बेटियां सेट हुई है, ठीक है। फिर आपने सायन कुणाल को लेके भी कहा कि चलिए भाई साहब सायन कुणाल को होना चाहिए क्योंकि जो उनके पिता थे उन्होंने बहुत काम किया। और फिर आपने चिराग और जीतन राम मांझी के लिए अपने, जबकि सब लोग एनडीए से नहीं आते। किशोर कुणाल साहब को राजनीति से हम लोग नहीं जोड़ सकते, सब लोग एनडीए से आते हैं। तो मतलब ये तो ये हो गया कि मीठा मीठा गप गप करवा करवा। एक चीज समझ लीजिए, एनडीए से चिराग जी भी हैं, एनडीए से मांझी जी भी हैं, एनडीए से संजय झा जी भी हैं। लेकिन अच्छा ये बताइए कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने पर बेटी बन जाएगी सुप्रीम कोर्ट के वकील सरकार का। अरे पढ़े लिखे की वकालत करेगी तब ना बनेगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है तो हम अनपढ़ है तो बन जाएंगे। वो लालू जी के समय में होता था कि आप अनपढ़ हैं तो आप एमबीए एडमिशन हो जाएगा। इस समय में नहीं होता उस तरह से। आप, उनकी बेटी है, पढ़ी लिखी, आगे बढ़ी, अब भारत सरकार का वकालत सुप्रीम कोर्ट में करेगी, तब उनको संजय झा की बेटी होना, उनको ये थी थोड़े शर्म की बात थोड़ी कि संजय झा की बेटी है। ये तो आरोप ये लोग राजनीति खोजते रहते हैं कि किसका बेटी कहां सेट हुआ है। इन लोग का ये प्रवृत्ति रहा है। आप जब थे तो आप क्रिकेट में आपके पास योग्यता नहीं था, आपको क्रिकेट में भेज देवल गया, आप रन बॉल कुछ कर ही नहीं रहे हैं, तो आपको जबरदस्ती थोड़े कोई आपके बदल मार के बैट चलाएगा। आपको भी पिताजी का शासनकाल था तो आपको भी बढ़ाने के पूरा बेचारे उत्तर उज्जवल के, लेकिन आपके पास कोई टैलेंट नहीं है। आपके अंदर उस अहंकार भरा हुआ है कि हम तो मुख्यमंत्री, 2 मुख्यमंत्री के बेटे हैं, तो आप कैसे आगे बढ़िएगा। अरे पढ़िए, पढ़ने पर लोगों को नौकरी मिलता है, सरकार में मुख्यमंत्री बनने से नहीं मिलता है नौकरी। हाँ, तो देखिए हमारे साथ युवा नेता पुरुषोत्तम जी हैं, काफी गर्म है इस बात को लेके कि तेजस्वी यादव ने कहा जमाई आयोग बने, और इनका मानना यही है कि भाई साहब जो खुद अपने पिता के अनुकंपा पे राजनीति कर रहे हैं, राइट,
यही उनका सच्चाई है। बिहार जानता, हम थोड़े बोलते हैं। तो जो अपने पिता के राजनीति के ऊपर मतलब उनके अनुकंपा के ऊपर राजनीति कर रहे हैं, उन तेजस्वी यादव को ये अधिकार नहीं बोलता कि किसी के ऊपर ये बोले कि भाई साहब उनके यहाँ परिवारवाद है। बाकी पुरुषोत्तम जी के बातों को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा सकते हैं। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।